क्या आपके अपने ही आपके सपनों के दुश्मन बन चुके हैं? लोग आपके चारों तरफ से बदनाम कर रहे हैं और आप पे दोष लगा रहे हैं, तो यह वचन आपके लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह अपने ही नगर में आए, लेकिन उनके अपनों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उसे परमेश्वर के संतान होने की अधिकार दी। तो ये साफ लिखा है कि आपके अपने आप को उस रूप में नहीं देख सकते जिस रूप में खुदा ने आपको रचा है। यीशु मसीह के और भाई बहन थे, लेकिन उसके पास ऐसे सामर्थ्य नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के पास ऐसे सामर्थ्य थे। इसी वजह से तब प्रभु अपने नगर, जिस नगर में वो पले बड़े थे, नासरत नगर में गए, तो वहां पे लोग उसे ग्रहण न किया और कहा कि यही बढ़ई का बेटा है। दूसरे नगर में लोग उसे गुरु और प्रभु और भविष्यवक्ता मानते थे, लेकिन अपने नगर में बढ़ई के बेटा के नाम से वो जाने गए। तो यही चीज आपके ऊपर भी लागू होती है। और इतना ही नहीं, यूसुफ की कहानी से भी देख सकते हैं। तो परमेश्वर ने जब उसे दर्शन दिया था कि वो राजा बनेगा, उस समय उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर की योजना उसके जीवन से कुछ बड़ी थी, लेकिन उसके अपनों ने उसे स्वीकार न किया और उस सपने को तोड़ने के लिए उसके पीछे पड़े थे और यहाँ तक कोशिश किए कि यूसुफ को ही मिटा डाले। जिस प्रकार नासरत नगर में जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह को लोग पहाड़ी पर से गिराकर मार डालना चाहते थे, बिल्कुल इसी प्रकार से जब यूसुफ ने एक दर्शन को देखा था, तो उसके भाइयों ने उसे मार डालने की षड्यंत्र रचा। क्यों? आखिरकार बाइबल में ऐसा क्यों होता है? हर बार उस अभिषेक को क्यों काट दिया जाता है? शिमशोन जो जन्म ही से यहोवा का नाजीर था, उसको एक दलीला नामक स्त्री ने उसके बाल में जो अभिषेक थे उसे क्यों काट डाले? क्या आप जानना चाहते हैं इसके बारे में? तो आइए जानते हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि परमेश्वर ने जो आपको अभिषेक किया है, परमेश्वर ने जो आपको सामर्थ्य दिया है, बुद्धि दिया है, सामर्थ्य दिया है, शक्ति दिया है, उसे लोग कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि लोग आपको अक्सर उसी रूप में देखा करते हैं जिस रूप में वो है। लोग आपको अपने से ऊंचा पद पे कभी नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर है जो आपको आपके अपनों से ज्यादा ऊंचा पे चढ़ाने वाले हैं। इसीलिए परमेश्वर की योजना जो है आपके परिवार, आपके समाज, आपके रिश्तेदारों से कहीं बढ़ के है। और ये योजना को जो है आपके परिवार, आपके समाज, आपके अपने स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी का ही भाषा बोलेगा, परंतु जो स्वर्ग से उतरा है वह स्वर्ग का भाषा बोलेगा। और वचन में ये भी लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, लेकिन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए वो लोग तुमसे बैर करते हैं। तो याद रखें, आप इस जगत के नहीं हो, आप स्वर्गीय पिता के संतान बन चुके हो, और इसीलिए मनुष्य जो है आपको स्वीकार नहीं करेगा। और इसी से शैतान की संतान और परमेश्वर की संतान पहचाने भी जाते हैं। अंधकार हमेशा कोशिश करेगा कि वो ज्योति को निगल ले, लेकिन ज्योति निगलने वालों में से नहीं है, बल्कि वो अपने उज्याले फैलाकर अंधकार को मिटाने वाले हैं। तो याद रखें, आप किसी से दबने वाले नहीं हैं, बल्कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देने वाले हैं। इसीलिए अंधकार की शक्ति आपको निगलने की कोशिश करती है, चारों तरफ से आपको बदनाम करती है और ऐसा करती है कि आप थक जाओ, हार जाओ, आपको लगने लगे कि आप बोझ हो किसी और के ऊपर, आपको ये एहसास हो जाए कि आप किसी काम के नहीं हो, को ये एहसास हो जाए कि आप सबसे छोटे हो, निकम्मे हो, ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है अंधकार की शक्तियाँ, ताकि आप अंदर से टूट जाओ और वो आप पे बड़े ही आसानी से हमला कर सके। लेकिन इस समय आपको जीवन के कठिन परिस्थिति है और इस कठिन परिस्थिति को आपको सामना करना पड़ेगा, ना कि इसमें दब के हारना पड़ेगा। यदि आप हारेंगे तो आप परमेश्वर की योजना से बहुत दूर चले जाएंगे। क्योंकि यूसुफ यदि हार मान लेता, यदि कह देता अपने भाइयों से कि भाई मैंने झूठ बोला था, मैंने वो सपना नहीं देखा था, तो शायद उसके भाई उसे कभी ये मारने की प्लानिंग ना करते, उसे बेचने की प्लानिंग ना करते। लेकिन यूसुफ अपने मुंह से ये बातों को अंगीकार नहीं किया, वो अपने सपनों को थामे रहा। इसके कारण जो है
उसे ज़िंदगी में इतने कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, तो आपके जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जगत के नहीं हो, आप परमेश्वर की संतान हो। इसीलिए संसार आपको ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु अपने घर आए थे, उनके अपनों ने उसे नहीं पहचाना, उसे ग्रहण न किया। और जैसे ही लोग आपको इनकार करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि मसीह का आत्मा आपके अंदर आ चुके हैं और वो आपको जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। तो इसीलिए शैतान जो अंधकार की शक्ति है, वो आप पे प्रभुता करना चाहती है, क्योंकि शिमशोन का अभिषेक उसके बालों में था और शैतान की सबसे बड़ी हथियार उसे मिल गया, दलीला नामक स्त्री, जो उसके अभिषेक को काटने में उसकी मदद कर सकती है। और बिल्कुल इसी प्रकार से किया, व्यभिचार में फंसाकर उसके अभिषेक को काट डाली। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जिस भी क्षेत्र में कमज़ोर हो, आज ही प्रभु के पास चले आए और घुटने पे आए और पश्चाताप करें और प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे अब की बार बल दे। इस प्रकार शिमशोन ने कहा कि प्रभु मुझे अब की बार बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपने दोनों आंखें का पलटा एक ही बार में ले सकूं, और परमेश्वर ने उसे बल दिया। तो आप भी कहे, परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे, अब की बार मुझे सामर्थ्य दे, मुझे फिर से अभिषेक कर, ताकि मैं शैतान के सामना कर सकूं बुरे दिन में, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं, अंत के दिन चल रहा है। इस दिन में आपको सतर्क होना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब हमारे जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए। इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना में आपको लगे रहना है और प्रार्थना करना है, प्रभु से हिम्मत मांगना है, ताकि आप बुरे दिन में शैतान का सामना बड़े आसानी से कर सके। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आपके अपने सिर्फ आपको यही देखेंगे कि जैसा वो है वैसा ही आप भी रहे, जैसा उनके चाल चलन है वैसे आपकी भी चाल चलन हो, जैसा उनका रहन सहन है वैसा ही आपका भी हो। लेकिन आपकी बुलाहट अलग है, जो उन लोगों से बिल्कुल अलग है और मेल नहीं खाती, इसीलिए लोग आपके विरोध करते हैं। तो इसमें आप घबराए ना, हिम्मत ना छोड़े, साहस ना छोड़े, क्योंकि साहस छोड़ने से आपकी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए विपत्ति के समय आप साहस रखें, परमेश्वर आपके साथ है। यदि आप हमारे वीडियो से आशीषित हुए हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष करे और आपके जीवन को बदल दे, खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन।